पृथ्वी पर ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में हर कोई नहीं जानता। आज हम आपको कुछ ऐसी ही अद्भुत चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको जानकर आप चौंक जाएंगे। भारत भले ही साफ सुथरा देश नहीं है, पर आप नहीं जानते कि मेघालय की उनमगोट नदी, जिसे भारत की सबसे साफ नदी माना जाता है, आसमान से इस नदी का पानी कांच की तरह दिखाई देता है। ये नदी दाव की दारंग और चेनांगडेंग गांव के पास से बहती है। इस गांव में करीब 300 घर है और सभी साथ मिलकर इस नदी की सफाई करते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां सबसे ज्यादा पीने लायक पानी पाया जाता है? ब्राजील। जी हाँ, क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा वाटर रिसोर्सेस अवेलेबल है, जो लगभग 8,233 क्यूबिक किलोमीटर है, यानी 57,200 फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि नोट कागज के बनते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नोट कागज के नहीं बल्कि कपास के बनते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कपास कागज की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं। महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी हरियाल, जो कभी धरती पर अपना पैर नहीं रखता है। हरियाल को ऊंचे ऊंचे पेड़ और जंगल ज्यादा पसंद है, इसलिए वो अपना घोंसला पीपल और बरगद के पेड़ पर बनाना पसंद करते हैं। चाइना में एक ऐसा होटल है जो जमीन से 1830 मीटर की ऊंचाई पर है, जहाँ तक पहुंचने के लिए 60,000 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है। अगर आप नहीं चढ़ सकते तो कोई बात नहीं, आपके लिए कुली का भी इंतजाम हो सकता है। इतनी ऊंचाई पर यह होटल होने के बावजूद भी इस होटल में लग्जरी सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। गुजरात की रुशीना मार्फतिया नामक महिला ने बीते 3 महीने में अपना 12 लीटर दूध दान किया है। रुशीना का ब्रेस्ट मिल्क 600 ग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम के प्रीमेच्योर बेबीज को दिया गया है, जिसके कारण इन बच्चों को बचाया जा सका। ऐसी ढेर सारी महिलाएं साथ मिलकर मदर्स ऑन मिल्क बैंक चलाती है, जिसे भारत सरकार द्वारा अनुदान भी मिलता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसी कौन सी भाषा है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है? चीनी भाषा, क्योंकि चाइना की लोक संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो दूसरे नंबर पर है स्पेनिश, तीसरे नंबर पर इंग्लिश है, तो चौथे नंबर पर हिंदी, क्योंकि पूरे विश्व में सिर्फ 80 करोड़ लोग ही है जो हिंदी समझते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान इराक के नजफ शहर में है, जिसका नाम है पीस वैली, जहां अब तक 50 लाख से भी अधिक शव दफनाए जा चुके हैं। इस कब्रिस्तान में रोजाना 200 से भी अधिक शव दफनाए जाते हैं। आपको पता नहीं है, पर चाइना में यांगसी नामक एक गांव है जहां सिर्फ बौने लोग ही रहते हैं। इस गांव के करीब आधे लोगों की लंबाई 2 फीट 1 इंच से लेकर 3 फीट 10 इंच तक है। इस गांव को डॉर्फ विलेज ऑफ चाइना भी कहा जाता है। राजस्थान के जोधपुर पाली हाईवे से 20 किलोमीटर दूर एक गांव है चोटीला गांव, जहाँ लोगों ने बुलेट बाइक का मंदिर बनाया है। जी हाँ, आपने सही सुना, जो बुलेट टेम्पल नाम से भी प्रसिद्ध है। दरअसल सन 1988 को ओम बन्ना उर्फ बुलेट बाबा नामक एक इंसान की दुर्घटना से मौत हो गई थी, जब वो ये बुलेट चला रहा था। कहा जाता है कि उस बुलेट को कहीं भी ले जाओ, पर दूसरे दिन वो दुर्घटना स्थान पर पाई जाती है, इसलिए लोगों ने वही उसका एक मंदिर बना दिया। क्या आपने कभी ऐसे होटल के बारे में सुना है जहां रात में आप बिस्तर में सो रहे हैं और जैसे ही आप करवट बदलते हैं आप दूसरे देश में पहुंच जाते हैं? जी हाँ, ये सच है। इस होटल का नाम अरबेज है और ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड की बॉर्डर पर है। इस होटल के एक कमरे का बाथरूम फ्रांस में आता है, तो होटल का बार स्विट्जरलैंड में। 2 देशों की सीमाओं के बीच होने के कारण इस होटल के 2 एड्रेस है। सोचो, अगर सूरज कभी ना ढले तो? दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां सूरज ढलता ही नहीं। हम बात कर रहे हैं यूरोप देश के आइसलैंड की, जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच है। यहाँ 24 घंटे नहीं बल्कि कई महीने तक सूरज निकला रहता है। इस देश में कई महीने तक रात ही नहीं होती। इस कारण यहाँ के लोग सोने का समय तय नहीं कर पाते। क्या चांद पर किसी को दफनाया जा सकता है? जी हाँ, जरूर। 20वीं सदी का सबसे महान वैज्ञानिक यूजिन शूमेकर, जिनका नासा की कई खोजों में अनमोल योगदान रहा है, उनका सपना था कि वो चांद पर जाए। हालांकि वो जिंदा रहते हुए कभी अपना सपना पूरा नहीं कर पाए, लेकिन नासा ने उनकी मृत्यु के 2 साल बाद 31 जुलाई 1999 को उनकी अस्थियों को चांद पर दफना दिया। क्या मिट्टी खाने से इंसान की मौत हो सकती है? हंसराज की तो नहीं हुई। उत्तर प्रदेश का निवासी हंसराज, जो पिछले 28 सालों से मिट्टी खाकर जीवित है, इसलिए उसे सैंडमैन भी कहा जाता है। डॉक्टर के हिसाब से उसे पीका नामक कोई बीमारी है जो उसके सेहत के लिए हानिकारक है, पर हंसराज को देखकर तो ऐसा नहीं लगता।
तमिलनाडु के कीजापेरुमपल्लम गांव में स्थित नागनाथ स्वामी मंदिर में एक अजीब चमत्कार देखा जाता है। इस मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाला दूध का रंग नीला हो जाता है। आज तक कोई भी ये जान नहीं पाया कि आखिर दूध का रंग नीला क्यों हो जाता है और फिर से वो सफेद रंग कैसे हो जाता है। वही इस मंदिर में दूध का रंग बदलने को लोग चमत्कार के रूप में देखते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शैम्पू की खोज भारत में की गई है। सूखे भारतीय आंवलों को कई अन्य जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर बालों को धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक ऐसा नुस्खा जो भारतीय आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। शैम्पू हिंदी शब्द शैम्पू से लिया गया है। 57 साल पहले यानी 21 नवंबर सन 1963 को भारत द्वारा एक रॉकेट लॉन्च किया गया था, जो कि भारत का पहला रॉकेट था। उसका नेतृत्व डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा किया गया था। वो रॉकेट इतना हल्का और छोटा था कि इसे तिरुवनंतपुरम केरल के थुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन पर एक साइकिल द्वारा लाया गया था। Snapdeal.com आपने सुना होगा, शायद कभी विजिट भी किया होगा, मगर ये एक गांव का नाम भी है, यह आपको पता नहीं होगा। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में शिवनगर गांव का नाम बदलकर Snapdeal.com नगर रखा गया है। इसका कारण ये है कि स्नैपडील ने गांव में 15 हैंडपंप लगा दिए ताकि ग्रामीणों को पानी लाने के लिए मीलों पैदल ना चलना पड़े। मुंबई का सबसे लाजवाब कंस्ट्रक्शन। वर्ली सीलिंग को पूरा करने में कुल 2,57,00,000 मैन आवर्स लगे हैं और इसका वजन 50,000 अफ्रीकी हाथियों जितना है। ब्रिज को उठाए रखने के लिए जो स्टील वायर का इस्तेमाल किया गया है उसकी लंबाई इतनी है कि आप उससे पृथ्वी का एक चक्कर लगा सकते हैं। क्या आपको पता है दुनिया का पहला ह्यूमन कंप्यूटर का खिताब किसको मिला है? आपको ये जानकर गर्व होगा कि वो एक भारतीय है, शकुंतला देवी, जिन्हें अपनी अद्भुत गणितिक प्रतिभा के कारण सन 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कैलकुलेशन उन्होंने मात्र 28 सेकंड में सॉल्व कर दिया था। multiplied by 1008198. Here is the answer. 1 2 1 4 0 6 2 6 4 4 3 6 2 3 2. That's my answer. बचपन से हम ये खेल खेलते आ रहे हैं और इस लॉकडाउन में न जाने इस खेल ने कितने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लूडो की। क्या आपको पता है कि प्राचीन काल में इसे मोक्षपटम या मोक्षपट नाम से जाना जाता था। संत ज्ञानदेव द्वारा इसे 13वीं शताब्दी में बनाया गया था और वो भी एक भारतीय थे। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। हमारे पास ऐसे कई तथ्य हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि हम इस तरह की वीडियो और बनाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।